सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। आरजेडी कांग्रेस को घेरा, कहा पहले फेज की वोटिंग के बाद जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा, जनता ने अच्छों की नींद उड़ा दी। पीएम ने रैली में नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लगवाए नारे, कहा बिहार के हर कोने से एक आवाज नहीं चाहिए कट्टा सरकार। मोदी बम्पर वोटिंग से साफ हुआ, मोदी ने कहा बम्पर वोटिंग से साफ हुआ, जनता ने विकास को चुना, मां सीता के आशीर्वाद से बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। सीतामढ़ी में मोदी ने कहा बिहार में रंगदारों की जगह नहीं, जंगल राज वाले मासूमों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके नारे और गाने सुनकर आप कांप जाएंगे। मोदी ने कहा हम बच्चों के हाथ में किताब और कंप्यूटर दे रहे हैं, आरजेडी बच्चों के हाथों में कट्टा देना चाहती है। बिहार का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, रंगदार नहीं। बिहार को हैंड्स अप वाले नहीं, स्टार्टअप वाले चाहिए। मोदी ने कहा आरजेडी कांग्रेस को उद्योग के एबीसीडी भी नहीं पता, इनके राज में बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। जंगल राज में बिहार बर्बाद हुआ। सीतामढ़ी में मोदी ने कहा जंगल राज में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, महागठबंधन वाले अपने बच्चों को मंत्री बनाने में लगे, दूसरे के बच्चों को रंगदार। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा साफ हुआ फिर से एनडीए सरकार आ रही है, 20 साल बाद भी इतनी लोकप्रियता अद्भुत है। ललन सिंह ने लालू के दोनों बेटों को लेकर कहा कि इनकी हार होगी, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों हार रहे हैं। आरजेडी 20 साल से सत्ता में आने का सपना देख रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में बदलाव का दावा किया, कहा अगर बीजेपी वोटों की चोरी नहीं करेगी तो बिहार में सरकार बदलना तय है। आरजेडी ने हाजीपुर के स्ट्रांग रूम का वीडियो जारी किया, गड़बड़ी का आरोप लगाया, अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद करने का भी दावा। बिहार के पूर्णिया में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो, 60 सीट जीतकर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, कहा। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा, कहा एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। गयाजी में पिता लालू यादव के अंदाज में तेज प्रताप नजर आए, हरा गमछा देखकर भड़के, कहा यहां हरा गमछा नहीं कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और रवि किशन की मुलाकात, रवि किशन ने कहा समाज सेवा करने वालों को हमेशा बीजेपी में जगह मिलती है, उनका स्वागत है। तेज प्रताप ने कहा हम दोनों भगवान के भक्त हैं, मैंने पहले ही कह दिया है जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने अररिया में लोगों से अपील की, कहा नौकरी समेत तमाम सुविधाओं के लिए आरजेडी को जिताएं। पूर्णिया की रैली में तेजस्वी यादव का वादा, सरकार बनी तो महिलाओं को माई बहन मायन योजना और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। राहुल गांधी के बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था न है, वे सिर्फ विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी से लड़ रहे हैं। पटना पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की बनने जा रही सरकार। शांभवी चौधरी की 2 उंगलियों में स्याही लगने के मामले पर डीएम की सफाई, कहा मतदान कर्मी ने भूलवश दाहिने हाथ में स्याही लगा दी, उन्होंने एक ही बार मतदान किया, बाद में बाएं हाथ में स्याही लगाई। बिहार के गोपालगंज में दलित वोटर्स की पिटाई, किसे वोट दिया नहीं बताने पर दबंगों ने 3 युवकों को पीटकर घायल किया। पीड़ितों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप लगाया, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पीएम मोदी ने आज देश को दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत की सौगात दी, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बंगलुरु रूट पर वर्चुअल ट्रेनों का उद्घाटन। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास संभव है। पीएम मोदी ने कहा तकनीक के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है, हमारी सरकार आने के बाद तेज गति से विकास के कार्य हुए, 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। पीएम मोदी वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों से मिले, बच्चों से बातें की, उनकी बातें सुनी। पीएम मोदी का बीती शाम वाराणसी पहुंचने पर जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी, आतंकी मामलों में कैदियों की जांच। अजीत पवार के बेटे पर लगे घोटाले के आरोप पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा महाराष्ट्र में पारदर्शी सरकार, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में अब भी दिक्कत, फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से सामान्य नहीं, तकनीकी समस्या में धीरे धीरे हो रहा सुधार। एएमएसएस में खराबी से करीब 800 उड़ानें लेट, दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह। कर्नाटक के मांड्या में 2 मंजिला दुकान में भीषण आग, दूर तक फैली लपटें, लाखों का माल जलकर खाक हुआ। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर
कर पति को मौत के घाट उतारा, नशीला पदार्थ खिलाकर नहर के किनारे फेंका, पानी में डूबने से पति की मौत, दोनों गिरफ्तार। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा का दूसरा दिन आज जया किशोरी, साध्वी ऋतंभरा, जगत गुरु रामभद्राचार्य के अलावा कई साधु यात्रा में शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पदयात्रा सामाजिक समरसता, हिंदू एकता के लिए निश्चित रूप से हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।